फोन की घंटी बज रही थी। मोहित ने घड़ी देखी। सुबह के 7 बज रहे थे। उसने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, मैं थाने से बोल रहा हूँ। एक स्त्री रेल से कट कर मर गई है। उसके फोन में लास्ट डायल में आपका नंबर था, इसलिए आपको फोन किया। मोहित को तो काटो खून नहीं। रात तो मौसी से बात हुई थी। बेहद उदासी भरी हताश सी बातें कर रही थी। कल जो कुछ घर में हुआ बता रही थी। आवाज में भी बहुत कमजोरी थी, लेकिन वो थका हुआ था। उसने कह दिया, मौसी कल शाम घर आकर विस्तार से बात करूंगा। पर अब तो जल्दी से थाने भागा। लाश मरचुरी में रखी हुई थी। उसने मौसा जी को फोन किया, जो बिजली विभाग में कार्यरत थे। 2 साल पहले ही रिटायर हुए हैं। मौसा जी को तो लगा उनकी बात सुनकर सांप सा ही सूंघ गया। मैं आता हूँ कहकर उन्होंने फोन काट दिया। मोहित सामने पड़ी बेंच पर बैठ गया। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। मौसी माँ की लाडली बहन थी, उससे 6 साल छोटी थी। मोहित भी मौसी के दिल के बहुत करीब था। सोच में डूब गया मोहित। माँ बताया करती थी, जब उनके जन्म के बाद मौसी पैदा हुई तो सबको खल गई, क्योंकि सबको लड़का चाहिए था। उसके होने के पहले लड़की जानकर कई गर्भपात करा दिए गए थे। उस बार लड़का होने की रिपोर्ट पर ही बच्चा पैदा किया, पर हुई लड़की। किसी को बर्दाश्त ही नहीं हुआ। कोहराम सा मच गया। कोई सगुन नहीं हुआ, बस मातम ही हुआ। उन्हें कभी कोई प्यार माँ बाप का नहीं मिला, बल्कि छोटी छोटी गलतियों पर पिटाई होती थी। माँ पहला बच्चा थी, इसलिए उसको सबका लाड मिला। बाद में कई गर्भपात के बाद छोटा भाई आने पर तो उसकी हालत और खराब हो गई। एक तरफ से नौकरानी वाली ही हो गई। स्कूल तो भेजा गया, उन्हें पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं दी जा उन्हें स्कूल जाते जाते काम, स्कूल से आते ही फिर से काम ही काम। बस माँ ही बहुत प्यार करती थी उन्हें। माँ बताती थी, एक बार मौसी ने भूख लगने पर भाई के लिए रखा हुआ सेब खा लिया, फिर तो उसकी वो पिटाई हुई। दुखी होकर मौसी ने गेहूं में रखी सल्फास की गोलियां खा ली। वो तो माँ ने देख लिया। पुलिस के डर के मारे जैसे तैसे उन्हें बचाया गया। माँ की शादी के बाद तो मौसी की हालत और बदतर हो गई थी। 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी भी कर दी गई हमारे शहर में। पर यहाँ भी मौसी का दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। तेज तर्रार सास और विधवा बहन का आज्ञाकारी पुत्र और भाई निकला उनका पति। दिन रात उनकी सेवा में जुटी रहती। मुंह के बोल तो ऐसे थे कि नहीं उनके मायके वालों ने शादी के बाद उनसे कोई मतलब ही नहीं रखा। बस कभी कभी माँ से मिलना होता रहता था उनका। अपने दुख दर्द बांट लेती थी उनसे। वो भी बराबर में मैं बैठ सब बातें सुनता रहता था। बात बहुत समझ तो नहीं आती थी, पर मौसी के आंसू उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। अपने हाथों से उन्हें पोंछ देता था और मौसी उसे गले लगा लेती थी। उसे बहुत प्यार करती थी मौसी। माँ बताती है कि एक बार जब फिर मौसी ने जुल्मों से तंग आकर जान देने की सोची, तभी उन्हें पता चला कि वो गर्भवती है। उस दिन से वो खुश रहने लगी थी। उन्हें यही लगने लगा था कि कोई उसका अपना आने वाला है, जो उनका उद्धार करेगा, उनको समझेगा। और फिर रौनक उनके घर आया। 1 साल बाद ही रोशनी से उनकी दुनिया में चहचहाहट भर गई। सास के चिल्पों, पति की कर्कश व्यवहार, ननद की मनमानी, उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगता था। वो तो बस अपनी खुशी में मग्न अब दूसरी दुनिया में ही रहने लगी थी। बच्चे पढ़ने में अच्छे निकले। लड़का बैंक अफसर और बेटी इंजीनियर बनी। बेटी की शादी उसके जॉब में आते ही कर दी। वो अपने घर में खुश थी, नौकरी और अपने ससुराल में व्यस्त। मौसी भी उसे कुछ बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी। एक बहुत बड़ा झटका मौसी को तब लगा जब उनकी बड़ी बहन यानी उसकी माँ अचानक चल बसी। बहुत फूट फूट कर रोई थी। वो कहती थी, अब मैं अनाथ हो गई। वो तो खुद ही बिल्कुल टूट सा गया था, पर उसने मौसी को गले लगाकर कहा, मैं हूँ ना। उसने ही अपनी शादी में उन्हें फ़ोन खरीद कर दिया था भेंट स्वरूप, ताकि जब चाहे उससे बात कर सके। उसके बेटे ने भी प्रेम विवाह किया। पति को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, हालांकि उन्हें भी लड़की और उनका परिवार ठीक नहीं लगा। फिर भी बेटे की खुशी के लिए उसे लाड प्यार से बहू घर लेकर आई। पर शायद यहाँ भी उसकी किस्मत दगा दे गई। बहू के पिताजी का कोई काम नहीं था। भाई भी आवारा था। वो तो हर वक्त घर में डेरा डाले रहते और बहू को चढ़ाते रहते। बहू को हर समय ठंडा बुखार। मौसी दिन रात काम करती। बेटे के बात करने की कोशिश की तो बेटे का जवाब सुनकर भौचक्की रह गई। बोला, ये क्या माँ, आपको सबसे प्रॉब्लम रही। पहले अपने
माँ बाप फिर सास अब बहू, कभी तो एडजस्टमेंट करना सीखो। पापा को भी आपसे इसीलिए शिकायत रहती है, कुछ समझती ही नहीं हो आप। मौसी घुट कर रह गई। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। जब बहू के पैर भारी हुए, वो सबसे भारी वक्त था उनका। काम भी सारा करती, ऊपर से बहू के इल्जाम। इन्हें मैं खाते हुए अच्छी नहीं लगती, तभी वही बनाती है जो मैं नहीं खाती। अब बहू को रौनक की बुआ जी का भी पूरा संरक्षण प्राप्त था। मौसी तो खाना बनाने से पहले बहू से पूछ कर आती थी क्या खाना है, पर अगर वो बेटे से ये कहती तो बेटा सही क्यों मानता। उसे भी अब यही लगने लगा था माँ में ही प्रॉब्लम है, तभी कोई पसंद नहीं करता इन्हें। बहू की माँ लोकल होने की वजह से रोज ही बेटी से मिलने आती और ज्ञान बघार जाती क्या क्या खाना है। मौसी रसोई में उन्हें पूरा करने को जुटी रहती, कभी जूस, कभी फल, कभी मेवा, कभी दूध। इसी बीच बेटे का भी ट्रांसफ़र हो गया। पति ने बैठक तक खुद को सीमित कर लिया। मौसी चुपचाप सबकी बातें सुनते हुए कामों में लगी रहती। पर जिस दिन दूध जैसा पोता घर आया, मौसी फिर निहाल हो गई। सब दुख भूल गई, सपने बुनने लगी। अब सपना तक टूटा जब बहू ने पोते को हाथ भी लगाने को मना कर दिया। अब बहू की माँ भी घर पर ही रहने लगी थी। बेटी की देखभाल के नाम पर काम सारा मौसी ही करती। मौसी का शरीर भी टूट गया था, इतना काम नहीं हो पा रहा था। उन्हें बुखार आ गया, तब भी वो काम करती रही। पर कल अचानक बेहोश होकर गिर गई। फिर तो घर में कोहराम ही मच गया। कहा गया जरा काम क्या बढ़ गया, इनका नाटक शुरू हो गया। क्या क्या नहीं कहा गया। उन्हें रौनक की बुआ भी कहने लगी, शुरू से ही आदत है इनकी तो नाटक करने की। बहुत रोई मौसी, और कल रात मौसी उसे फ़ोन करके यही सुना रही थी, पर उसने ठीक से पूरी बात नहीं सुनी। सोचा कल जाकर खुद मिल लेगा, पर शायद उन्होंने तभी मन बना लिया था। उनकी लाश लेकर घर आए तो सुना बुआ, बहू और उनकी माँ कह रही थी कुछ किया तो है नहीं आज तक, रेल में कटकर बदनामी और दे गई, कुल का नाम बदनाम कर गई, घर के लिए बस अभिशाप ही रही। दोस्तों, इस कहानी से आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।